हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी एसएसटी की वर्कशीट है इतिहास, और यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन आंसर में हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, तो आप चिंता मत करना। ये जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या होता है, नाज़ी युवा सोच क्या थी उस वक्त की, और फिर बच्चों यहाँ पर नाज़ी मातृत्व सोच क्या थी। तो ये हर तरह की सोच जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा तो आपको फिर पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको इसी में समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था। बच्चों, हिटलर की क्या सोच थी नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को लेकर के। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला, नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहनी चाहिए तथा कमज़ोर नस्ल को ख़त्म हो जाना चाहिए। बच्चों, ये उनका दृष्टिकोण, वो ये इनकी सोच थी। ठीक है, नाज़ियों की ये सोच थी कि ज़्यादा ताकतवर नस्ल वाले लोगों को रहना चाहिए। ठीक है, और जो कमज़ोर नस्ल वाले हैं उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए, उन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक ना हो। ऐसा नाज़ियों की सोच थी, दृष्टिकोण था उनका। दूसरा, जर्मन को सर्वश्रेष्ठ तथा यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया। मतलब कि बच्चों, जर्मन को ऊपर दिखाया गया और यहूदियों को नीचे छोटी जात का बताया गया। फिर तीसरा बच्चों, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह संबंध पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब बच्चों, अगर कोई जर्मन की औरत है तो वो अगर यहूदी से शादी कर लेती है तो उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा था बच्चों। फिर फोर्थ, यहूदियों के राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी। तो बच्चों, यहूदियों जो थे उनको जो झंडा भी फहराने को मना कर दिया गया था। तो फिर बच्चों पांचवा है, यहूदियों का बहिष्कार किया गया, नौकरी से निकाला गया और संपत्ति भी जब्त कर ली गई। तो कुल मिला के बच्चों, नाज़ी लोगों ने यहूदियों की मतलब कि बुरी से बुरी हालत कर दी थी। ये उनका क्या था बच्चों, दृष्टिकोण था। नाज़ी विश्व का दृष्टिकोण क्या था हिटलर का, तो कुछ इस तरह से था। इस तरह से उन्होंने अपनी यहूदियों की हालत कर रखी थी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, नाज़ी सोच की अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से कदम उठाए। तो बच्चों यहाँ पर आएगा सबसे पहला, स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। तो बच्चों वहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई होती थी उसको बदल दिया गया। स्कूलों नस्ल विज्ञान नामक नया विश्व शुरू किया। बच्चों, नस्ल विज्ञान मतलब ना, जहाँ पर नस्लों का क्या होता है, भेदभाव होता है। स्कूलों में बच्चों के सामने हिटलर को आदर्श रूप में पेश किया गया। ठीक है बच्चों, स्कूलों में बच्चों के सामने हिटलर को आदर्श रूप में पेश किया गया। बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत भरी गई। तो बच्चों, उन बच्चों को क्या सिखाया जाता था, नस्ल क्या होता है, अच्छा नस्ल क्या होता है, बड़ा नस्ल, मतलब कि जात पात का भेदभाव। ठीक है, और यहूदियों के प्रति नफरत को, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो नफरत करनी है, ऐसी ऐसी सीख वहाँ पर बच्चों को देते थे। ठीक है, पांचवा, बच्चों के लिए नाजी संगठनों में शामिल होना भी अनिवार्य था। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड का आंसर। अब आते हैं थर्ड में, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थीं। तो बच्चों, हिटलर के अनुसार महिलाओं की जिम्मेदारियां निम्नलिखित थी। सबसे पहला, महिलाओं का कर्तव्य एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। शुद्ध आर्य रक्त मतलब कि जो कि सिर्फ नाज़ीवाद से ही संबंध बनाए, ना कि किसी यहूदी से। बच्चों की नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना। और तीसरा, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहना। मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों कि अगर कोई भी लड़की यहूदी से संबंध बनाती है, मतलब कि शादी कर लेती है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको भी मार दिया जाएगा और उस यहूदी को भी मार दिया जाएगा। ये चीज़ थी बच्चों उस वक्त। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा बच्चों, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालय का योगदान हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों, एक राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। विद्यालय ईंट और गाड़े से बना हुआ भवन नहीं, बल्कि व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला होती है। जैसा बीज हम विद्यालय में बच्चों के कोमल मन में बोते हैं, वैसे ही फसल भविष्य में तैयार होती है। किसी राष्ट्र या समाज को मजबूत करना
हो तो उसकी शुरुआत विद्यालय से ही होती है। आई होप बच्चों ये 4th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आते हैं बच्चों अपने 5th में। 5th क्वेश्चन क्या है, तो लिखा हुआ है समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो बच्चों क्या समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है, तो आंसर होगा मेरे जीवन में मेरी माता का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने हमें प्रारंभिक शिक्षा एवं संस्कार दिए हैं। उनके सिखाए हुए गुणों एवं शिक्षाओं के माध्यम से ही आज मैं सफल हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा आत्मनिर्भर रहना सिखाया है। इस प्रकार हम सभी के जीवन में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है तथा महिलाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में हर कदम पर हमारे राह दिखाती है। तो बच्चे हमें राह दिखाती है। तो ये था बच्चों हमारा 5th का आंसर। और यही थे बच्चों 5 के 5 प्रश्न। तो जैसा कि इसमें हमने क्या देखा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या सोच थी बच्चों, नाज़ी का वहाँ पर यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार था। तो बच्चों वो उनको देखना तक नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि उन्हें ख़त्म कर दे। उनकी सोच क्या थी, उनकी सोच ऐसी थी कि उनका कहने का मतलब ऐसा है कि भैया बड़े जो ताकतवर नस्ल हैं उनको जीना है, और जो छोटे नस्ल हैं, कमज़ोर नस्ल हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको मर जाना चाहिए, उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर उनको ये भी था कि जर्मन सर्वश्रेष्ठ हैं और यहूदी क्या है, सबसे नीचे। उन्होंने यहूदियों को सबसे नीचा बना दिया और यहूदियों के बीच जर्मनों से विवाह का संबंध बनाना भी पाबंदी लगा दिया। अगर कोई लगाता है तो उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, यहूदियों के साथ बच्चों इतना बुरा बर्ताव किया गया, उनको उनका झंडा, जो उनका देश का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको भी फहराने पे मना कर दिया गया। तो ये बच्चों हाल था उस वक्त। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।